नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है आवाज़ हिमाचल में। केशव के साथ मैं अमित प्राशर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, आज हम आपके साथ जो है एक बहुत ही अहम मुद्दे को लेकर के जुड़े हैं और अ, वैसे तो इस विषय के ऊपर कोई भी नहीं सोचता है, लेकिन एक शख्स ऐसे भी है जिन्होंने इस विषय के ऊपर सोचा और कहीं न कहीं ये आप सभी के साथ जुड़ा हुआ है। जितने भी दर्शक देख रहे हैं या देखेंगे इस वीडियो को, सभी के साथ ये जो मुद्दा है वो जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम सभी ने आवाजाही के लिए कभी ना कभी बसेस का उपयोग करना ही होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एचआरटीसी डिपार्टमेंट की और आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से जो है लोगों को कहीं ना कहीं ठगने का एक तरह से काम जो है एचआरटीसी के द्वारा किया जा रहा है। क्या इस व्यक्ति के वक्तव्य हैं वो भी आप सभी के समक्ष लेकर के आएंगे, तो हम इनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश जिला कांगड़ा के अंतर्गत शाहपुर विधानसभा और बनियार क्षेत्र के जो है प्रवीण धीमान जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं। धीमान साहब, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका आवाज़ हिमाचल में। नमस्कार। आपका भी मैं स्वागत करता हूँ आवाज़ हिमाचल का, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर मेरे पास आए हैं। मेरी जो बात है मीडिया द्वारा मैं सरकार के समक्ष में रखना चाहता हूँ मैं जी। मुद्दा एक सबसे पहले तो ये है कि हिमाचल पथ परिवहन निगम का देखो जी, मैं 2017 से हिमाचल पथ परिवहन निगम में सफ़र कर रहा हूँ। कि उसके बाद बस मैंने एक रखी है जो हमें सूटेबल होती है, वो चलती है बैजनाथ डिपो की। बैजनाथ से 4:20 का उसका टाइम है और चलती है, रवाना होती है वो अमृतसर के लिए। 7:10 का टाइम जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी शाहपुर छतरी का उसका है। तो मैंने उनसे पहले भी रिक्वेस्टें की, सीएम हेल्पलाइन पर मैंने कंप्लेंट भी डाली। सबसे पहले कंप्लेंट मेरी ये थी कि उस गाड़ी के ऊपर टायर ना लादे जाए, क्योंकि जो रिशोल करने के लिए टायर बेचते हैं जसूर वर्कशॉप के लिए, तो वो क्या होता कि 15 मिनट 20 मिनट गाड़ी का टाइम वहाँ वेस्ट होता। तो हम जो लोग प्राइवेट सेक्टर के हैं, अपने जो ड्यूटी टाइम पे उसके समय से नहीं पहुँच पाते भी। हमने रिक्वेस्ट की तो उसमें 10-15 दिन उन्होंने टायर नहीं डाले, बाद में उनका वही सिस्टम शुरू हो गया। फिर अभी जो बरसात हो रही थी, तो बरसात में देखो जी बसों में इतना पानी आ रहा था, तो जो ड्राइवर वो इतना भीग चुका था, तो मेरा मन करे कि मैं इसके पीछे छाता लेके खड़ा हो जाऊं। अभी जो कुछ दिन पहले बारिशें हुई है, तो देखो जी हादसा भी हो सकता है। जब ड्राइवर गिल्ला हो गया पूरा, वो ठंड से कांप रहा है, तो हादसा हो गया। उस हादसे की जिम्मेदारी कौन लेगा? बैजनाथ डिपो के कर्मचारी लेंगे या मंत्रीगण लेंगे, कोई अधिकारी लेंगे? कौन जिम्मेदारी लेगा? आए दिन उस बस में इतनी मतलब कि जगह नहीं होती है। मैं हफ्ते में कोई 2 बार मुझे सीट मिलती है, पूरी कैपेसिटी के साथ बस चली होती है, और उस बस का कैश कम से कम 35-40 हज़ार रुपये डेली का अप डाउन का होता है। तो हमने रिक्वेस्ट की उनसे कि इस जो रूट पे जो गाड़ी चल रही है, एक नई गाड़ी, अच्छी कंडीशन की गाड़ी भेजी जाए, ताकि जो पैसेंजर है उनको समस्या का समाधान नहीं करना पड़े, ये करना पड़े जो भी है। तो समस्या क्या आती है उस गाड़ी में, तीसरे दिन ही उसके 3 गियर के बाद उसका गियर नहीं चलते। आज की बात बताऊँ मैं आज उसके तीसरे गियर के बाद चौथा 5वां गियर ना लगे। गाड़ी आधा घंटा ही शाहपुर यूनिवर्सिटी के पास पहुंची। जब हम ड्यूटी पे, देखो हमें 9 बजे ड्यूटी पे पहुंचना था, उस गाड़ी का जो टाइमिंग है 8:20 का बस अड्डे पर पहुंचने का टाइमिंग है। तो वो अभी देखो छतरी बस अड्डा? नहीं, पठानकोट बस स्टैंड पे। ओके। ठीक है जी। तो अभी जो पुल भी डैमेज है, पुल से बसें नहीं जा रही हैं, वो गया लोधुआ होकर जा रही हैं। 16 किलोमीटर का वो भी एक्स्ट्रा एक टूर बनता है। तो बस भी दौड़ाई नहीं जाती, क्योंकि 4 लाइन का भी काम लगा हुआ है, गड्ढे हैं, धूल है, मिट्टी है, जो भी है। तो उस बस का क्या है कि आज की बात बताऊं मैं, तो आज भी तीसरे गियर के बाद गियर नहीं लगा। जब हमने आरएम से बात की, ठीक है, उसने बोला जी पहुंच जाएंगे जी, टाइम से पहुंच जाएंगे आप। देखो जी, हम तो लेट भी हो गए, कोई गाल नहीं, किसी ने ट्रेनें पकड़नी है, फौजी लोगों की ट्रेनें छूट गई। देखो जी, फिर गाड़ी क्या हुआ कि जम्मू बाईपास से ही टर्न कर ली, अमृतसर के लिए मोड़ दी गई। हमने वहां से क्या किया कि 20 रुपये एक्स्ट्रा किराया हमें बस स्टैंड का देना पड़ा, वो भी हमारी जेब पे पहुंच गया। ठीक है, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट डाली, देखो सीएम हेल्पलाइन पे मैंने कंप्लेंट डाली हुई है। पहली कंप्लेंट 1/3/2023 को मैंने सीएम हेल्पलाइन कंप्लेंट डाली, कंप्लेंट नंबर है 815384। उसके बाद मेरी दोबारा से सीएम हेल्पलाइन वालों से बात हुई है 6/4/2023 को, इसी का भी कंप्लेंट नंबर 815384 है। उसके बाद मेरी 7/4/2023 को फिर से बात हुई है, तो ये कंप्लेंट जो है उच्च अधिकारी को फॉरवर्ड कर दी है। उसके बाद भी उस रूट पर कोई नई अच्छी गाड़ी नहीं चली है। जब भी गाड़ियाँ आती हैं नई इनकी,
तो चलती है सीधी पहले दिल्ली रूट पे। जब वहाँ पे 10 लाख 15 लाख चल चल के वो थक जाती है तो बाकी रूटों पे दौड़ा देते हैं। तो देखो दिल्ली वाले रूट पे कोई वीआईपी आदमी थोड़ी चलते हैं। यहाँ बाकी हिमाचल में जो भेड़ बकरियां थोड़ी भर के ले जाते हैं, वो भी इंसान है, उनको भी बैठने के लिए अच्छी सीट चाहिए, किराया दे रहे हैं। अब देखो किराए की धांधली बताता हूँ आपको मैं। किराए की धांधली ये है, देखो जी मेरे पास ये टिकटें पड़ी हैं, अभी आपको दिखाता हूँ मैं। ये किराए में धांधली किलोमीटर में। देखो जो हमारी छतड़ी में, यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी छतड़ी के पास आगे छतड़ी में मील लगाओ 58 किलोमीटर पठानकोट। ठीक है, ये नहीं पता कि वो सिंबल चौक से सीधा नापा हुआ उन्होंने कि बाहर से नापा हुआ है, मगर अगर बीच से बस से जाएं तभी उनकी जो गाड़ियां हैं 68-69 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस बताती है। देखिए आप खुद देखिए, ये मेरी टिकट है, सॉरी ये बताता हूँ मैं लेना आपको सुबह की, ये मेरी आज की टिकट है जी। इसके ऊपर देखो डिस्टेंस कितना लिखा हुआ है। देखिए आप एक मैं दिखाना चाहूँगा दर्शकों आपको जो है डिस्टेंस इस पे कितना लिखा है, और ये लिखा है छतड़ी से पठानकोट। यहाँ पर आप देखिए ये लिखा हुआ है डिस्टेंस, यहाँ पर ये लिखा हुआ है डिस्टेंस 68 किलोमीटर्स, और जो इनका किराया लगा है वो 107 रुपये लगा है। यहाँ पर ग्रीन कार्ड लगाते फुल कैपेसिटी, ग्रीन कार्ड लगा करके जो ये किराया लगा हुआ है 68 किलोमीटर इन्होंने यहाँ पर डिस्टेंस बताया है जी। और ये मेरी आज आने की टिकट है, इसके ऊपर भी डिस्टेंस देखिए, और मैंने ये ग्रीन कार्ड बना रखा है, चलो सरकार ने सुविधा दी है, तो फुल जो किराया हमारा ये बनता है 135 रुपये जी। और ये भी आप दिखाइए जरा। देखिए यहाँ पर पठानकोट से छतड़ी को जब ये वापिस आए, आज के ही बात कर रहे हैं हम, और यहाँ पर डिस्टेंस जो है बताया गया, दूरी 69 किलोमीटर बताई गई है। देखिए एक में 68 थी और इसमें 69 है, और यहाँ पर किराया देखिए 102 रुपये चला है और वहाँ पर 107 है, जबकि वैसे तो जो है ग्रीन कार्ड के साथ ये किराया है, लेकिन वहाँ पर 107 और 102 यानी कि यहाँ पर भी फ़र्क बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, 5 रुपये का फ़र्क आप देख सकते हैं। और ये देखिए ये जो है सुबह आज दिन की मैं आपको दोनों टिकटें दिखाना चाहूँगा। ये देखिए यहाँ पर ये सुबह वाली है ये वाली टिकट, और ये जो है शाम वाली है। तो आप देखिए यहाँ पर डिस्टेंस देखिए आप सुबह वाली का और शाम वाली का, तो आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं आखिर कमी कहाँ पर है। क्या ये जो मशीनें इनके हाथों में होती हैं, कंडक्टर्स के हाथ में, क्या उन मशीनों में कमी है, या फिर वो मन मर्जी वाला काम चल रहा है, या क्या किस तरह से वो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के ऊपर। और ये देखो जी कल जो मेरी वापसी की टिकट आई है, इसमें देखो मैंने द्रमण की टिकट ली थी, पठानकोट टू द्रमण, इसमें डिस्टेंस द्रमण का निकाला 74 जी। तो छतड़ी हमारी से 3 किलोमीटर ज्यादा आगे द्रमण है जी। तो इसमें भी तो 71 किलोमीटर बनता है इनके हिसाब से। देखिए 68 किलोमीटर इन्होंने छतड़ी बताया था, या 69 मान लीजिए, और छतड़ी से अगर द्रमण की बात की जाए 2.5 से 3 किलोमीटर है, इससे ज़्यादा नहीं है। और अगर 2.5 से 3 किलोमीटर 68 से आगे किया जाए तो 71 के आसपास बनता है, या फिर 69 से आगे लिया जाए तो 72 के आसपास बनता है। तो यानी कि 73 तक बन सकता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर देखिए 74 जो किलोमीटर्स है ये डिस्टेंस बता रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर डिस्टेंस दिखाइए केशव जी, ये देखिए यहाँ पर 74 ये लिखा हुआ है, ये 74 किलोमीटर्स। तो देखिए यहाँ पर भी जो है, अब फिर से वही बात है कि यहाँ पर भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि मशीनें, या फिर क्या आखिर वजह क्या है इसके पीछे, ये तो अब हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम को ही बताना चाहिए, और उनको ही इसके विषय में जानकारी होनी चाहिए कि क्या आखिर वजह है कि जो इस तरह से, क्या मशीनें ये ख़राब है, या मशीनें जो है ऑटोमेटिक, यदि ऑटोमेटिक इस तरह से अगर उठा लेती हैं इनको, तो कहीं ना कहीं ये लोगों को जो है कहीं ना कहीं गुमराह भी किया जा रहा है, तो उनसे जो है अधिक किराया वसूला जा रहा है। देखिए कई बार जो है सरकार क्या करती है कि जिस तरह से कोरोना का काल था, तो वहाँ पर उन्होंने 25% जो एक कैपेसिटी थी बस की उसमें रखा था, लेकिन फिर भी वहाँ पर भी उस तरह से पालना नहीं की गई थी। चलिए मान लीजिए पालना हो भी गई, लेकिन किराया तब भी बढ़ा था काफ़ी। जयराम उस समय क्या किया जयराम सरकार जी ने कि उन्होंने कहा कि फुल कैपेसिटी के साथ बसें नहीं चलेंगी जी, ठीक है जी। तो बसें तो 50 सीटर बस है तो उसमें 25 सवारियों को बैठाया गया नहीं। जैसे देखो 3 चेयर लगी होती है, और मान लो कि बीच वाली चेयर में नहीं बनता तो 1 मीटर का डिस्टेंस तो भी नहीं बन रहा था। कोरोना काल था, चलो फिर भी महामारी फैली हुई थी, वो तो सरकार ने किया, कुछ हम पब्लिक ने साथ दिया। तो उस टाइम उन्होंने 25% का बोझ गरीबों के ऊपर और डाल दिया। वो तो सीएम कुर्सी से हट गए, चले गए, मगर पब्लिक के ऊपर 25% का जो बोझ वो भारी डाल के चले गए। देखिए उससे पहले किराए की बात करूं तो उससे पहले जब
90 प्लस डीजल हुआ था, जी। तो लमसम 7 रुपए किराया उन्होंने किया। उसके बाद 20% और किराया बढ़ा दिया। साल 1.5 साल के अंदर उसके कोरोना काल 25% और बढ़ा दिया। साल 1.5 साल में 45% का जो बोझ है वो पब्लिक के ऊपर डाल दिया। इसके बारे में सोचता कोई नहीं है। अभी मैं किलोमीटर की बात करूं तो 1 रुपया 75 पैसे जो पर किलोमीटर हिमाचल पथ परिवहन निगम का किराया है जी। पंजाब की तुलना में देखो 1 रुपया 25 पैसे किराया। वहां की उनकी बसों की कंडीशन देखिए, लेडीज को आधार कार्ड दिखा के पूरे पंजाब में फ्री है जी। हम मानते हैं कि चलो अभी जाते जाते सरकार महिलाओं को आधा किराया दे गई है, अब किराया माफ करेगी, ये बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ मैं पिछली सरकार का। तो देखो एक मेन चीज और है कि जैसे कि पालू बैजनाथ से बस चलती है, सबसे ज्यादा उस बस में सवारी होती है कि हमें वो सूटेबल खाती है। सबसे ज्यादा सवारी कहाँ उतरती है? ढांगू पे, ठीक है। उसके बाद उतरती है जो फौजी लोग ट्रेन पकड़नी है कहीं उन्होंने उतरना है चकी बैंक। उसके बाद उतरती है पठानकोट। तो बाकी जो आधी बसें होती है वो निकल जाती है अमृतसर के लिए। अब मेन मैं बात आपको बता कि ढांगू जो स्टेशन है वो इनकी मशीनों पे नहीं है। अगर मैं यहाँ से अगर शाहपुर में बस में बैठ गया तो मैंने अगर ढांगू की टिकट कटानी है तो वो ढांगू की नहीं टिकट कटती है, कहते हैं हमारा स्टेशन नहीं है, वो काटेंगे सीधा पठानकोट का। और सिंपल चौक अगर बस में बैठते तो सिंपल चौक से पठानकोट का किराया 18 रुपए था। देखिए अगर सिंपल चौक और ढांगू का डिस्टेंस देखो तो 3-4 किलोमीटर है, ज्यादा नहीं मान के चलो तो ढांगू से 10 रुपए जो एक्स्ट्रा हमें चार्ज देने पड़ रहे हैं पठानकोट के। इतना मेन स्टेशन ढांगू का इनकी मशीनों में नहीं है। तो देखो जो ढांगू में उतरेगा वो 10 रुपए एक्स्ट्रा देगा, जो ढांगू में बैठेगा वो फिर से एक्स्ट्रा 10 रुपए देगा। अब देखो पुल की बात करूं मैं, पुल की वजह से हमारे देखो सिंबल चौक की तरफ में कितने हॉस्पिटल है, गैलेक्सी हॉस्पिटल है, अमनदीप हॉस्पिटल है, सुख साधन हॉस्पिटल है, राज हॉस्पिटल है, कई हुंडई की एजेंसियां। हमारे 80% यहाँ हिमाचल वासी जो बॉर्डर क्रॉस करके अपनी नौकरी रोजमर्रे की रोटी कमाने के लिए जाते हैं जी। मैं देखो जी सिंबल चौक में मुझे 3-4 लेडीज मिली हैं, तो उन्होंने बोला भैया आपने किस तरफ से जाना है जसूर में? तो मैंने कहा जी यही भैया लोध में होके जाना पड़ेगा। अगर इधर से गए तो पहले तो पुल से पहले ऑटो वाला उतारेगा, वो 20 रुपए लेगा। पुल क्रॉस करने के ऑटो वाला फिर 20 रुपए, 40 रुपए यहाँ से लग जाएंगे। ऑटो वाला मिले जल्दी ना मिले तो इधर से घूम कर जाना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला भैया हम ना हॉस्पिटल में काम करते हैं, और उनका जो बात उन्होंने कही वाकई मेरे दिल को छू गई। सफाई कर्मचारी औरतें बेचारी गरीब घर की औरतें सफाई करने वहाँ जाती हॉस्पिटल में। देखो इसके कंडवाल बैरल से लेके अगर वो ढांगू में भी आती हैं और ढांगू से वापस वो गैलेक्सी हॉस्पिटल सिंबल चौक तक भी पहुंचती है, तो अभी उनका 40 रुपये किराया एक तरफ का लग रहा है। अगर वो पुल क्रॉस करके ऑटो वाले को पहले पुल क्रॉस करने के 20 रुपये देंगे, फिर आगे 20 तभी 40 रुपये लगे, 80 रुपये मतलब कि उनका रोज का जा रहा। तो 80 रुपये के हिसाब से 24 रुपये उनका तो चल गया किराए में ही, एक पुल ना चलने की वजह से। और 5,000 उनकी सैलरी। अब मान लो कि 2600 रुपये में अपने परिवार का बच्चों का पेट भर कैसे कर पाएगी? मुश्किल की बात है। ये मतलब कि सरकार भी नहीं सोचती है और अधिकारीगण भी नहीं सोचते। और पुल की बात क्यों, जो मेन मुद्दा जो पुल का है, देखो पुल को उसमें गाड़ियों का अप डाउन जो है वो लगभग 9 महीनों से बंद कर रखा हुआ है। मैंने भी नीचे जाके पिलर देखा, ऊपर से दिखता है कि उसके जो पैर मिट्टी खिसकी हुई है उसको रिपेयर नहीं किया था आज तक। स्कूल की बसें चल जाएंगी, ठीक है जी, गाड़ियां छोटी चल जाएंगी, 2 व्हीकल चल जाएंगे, MLO के जो क्रशरों के जो टिप्पर है वो भी चल जाएंगे। आर्मी की गाड़ियां भी हमने जाती देखी है, मगर पैसेंजरों की बस उधर से नहीं जाएगी। ये HRTC डिपार्टमेंट या तो किराया वसूली अधिक करने के लिए उधर से चला रहा है, या तो फिर कहीं ना कहीं कमी है कि पुल को नहीं चालू किया जा रहा, या तो उसको रिपेयर किया जाए। देखो मैं तो सिर्फ मीडिया के सामने या लाइव होने का मुझे को शौक नहीं है, क्योंकि पहले में एक बार लाइव हुआ तो मुझे कई बंदों ने थाने तक पहुंचा दिया था और मैं डरा नहीं था। उस टाइम भी मुद्दा उठाया था, बंदों ने मेरा साथ भी दिया था, पब्लिक ने मेरा साथ भी दिया, ऐसी बात नहीं है। मगर जो ये रोजमर्रा की जिंदगी जिन्होंने जाना है आना है वो तो किराया दे दे के मर जाएंगे, बच्चों को कैसे पालेंगे? तो मेरी विभाग से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों को देखो, समझो कहाँ कमी आ रही है, क्या कमी आ रही है। हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, रिक्वेस्ट ही करेंगे, इसके अलावा हम कुछ नहीं करेंगे। कि जब हम बस में बैठते हैं सब सवारियाँ चलाती कि हमने तो जी डांगू उतरना, आपने तो पठानकोट की टिकट क्यों बना दी? देखो वो कनेक्टर के हाथ में भी नहीं है। वो जो अपडेट मशीनें हुई हैं उनमें स्टेशन बढ़ा दिए, किलोमीटर बढ़ा दिए, ऐसा हुआ है गड़बड़ी। तो हिमाचल पथ परिवहन निगम से अधिकारियों से जो हमारे अभी जो मंत्री हैं HRTC के, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है इस मुद्दे को सुलझाया जाए। देखो कहाँ पे कमी आ रही है,
और दूसरी बात, बैजनाथ डिपो वालों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस पे एक अच्छी सी कंडीशन की जो है गाड़ी इस रूट पे बैजनाथ टू अमृतसर चलाई जाए। जी। देखिए, जिस तरह की ये समस्या है इसको लेकर के आपने जिस तरह से आपने बताया सीएम जो एक हेल्पलाइन नंबर जी होता जी है उस जी पर भी आपने संपर्क साधा। इसके साथ साथ क्या आपने जो है आरएम महोदय को भी इसके विषय में जानकारी दी? देखो जी, बैजनाथ डिपो से मेरी सुबह ही आरएम से बात हुई है। तो उन्होंने बोला जी कनेक्टर से बात करो। मैं कनेक्टर तो पीछे खड़ा, पूरी स्टैंडिंग गाड़ी में, कि मैं उससे तक नहीं पहुंच सकता, आप खुद फोन करो जी। तो उन्होंने फोन किया, तो उन्होंने कनेक्टर मेरे पास है, तो उन्होंने बोला प्रवीण दीवान जी आप शांत हो जाइए। मैं तो गुस्सा कर ही नहीं रहा हूँ यार। गुस्सा की बात ये है कि हम टाइम से नहीं पहुंचेंगे, हम जा रहे हैं किराया खर्च के दिहाड़ी लगाने जा रहे हैं, तो हमारी तो परसेंट लग जाएगी जाके जी। हमारा जाने का फायदा क्या हुआ। गुस्सा तो हम इस बात पे आ रहा है। बाकी जो भाई जो लोग बैठे थे उन्होंने बोला हमारी ट्रेन है यार, हमारी तो ट्रेन मिस हो जाएगी, हमने ट्रेन में पकड़नी है। सबने देखो जी, जो सुबह सुबह जा रहे हैं उन्होंने अपनी अपनी ड्यूटी में पहुंचना, ट्रेन पकड़नी है, किसी ने ऑटो पकड़ना, किसी ने रिक्शा पकड़ना, तब जाके अपने अपने ड्यूटी पे पहुंच पाते हैं। तो उन्होंने यही मुझसे बोला कि आप शांत रहो, हम 1-2 दिन में आपका काम ये गाड़ी वाला सोल्व कर देंगे। तो देखो जी, मुझे तो कई महीने हो गए ये देखते हुए, उनका आश्वासन देते हुए, तो कोई समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा है। तो विभाग से मेरी यही दरख्वास्त है, इस समस्या का समाधान कीजिए। पैसेंजरों जो है, पैसेंजर चल रहे हैं, उनको मतलब कि दिक्कत का सामना ना करना पड़े। जी। जी। देखिए, धीमान जी, आपने जिस तरह से ये पूरा वक्तव्य रखा, हालांकि कहीं ना कहीं बिल्कुल सही बात भी है। और जिस तरह से इन्होंने कहा कि देखिए लगभग 18 रुपये जो है एक्स्ट्रा लग रहे हैं। 18 जी, सिंबल चौक से 18 रुपए, तो लोग 10 तो मान के चलो कि 10 रुपये भी एक्स्ट्रा लग रहे हैं, एक्स्ट्रा लग रहे हैं, यानी कि 20 रुपये दोनों तरफ के एक्स्ट्रा लग रहे हैं आते जाते समय। और एक व्यक्ति का 20 रुपये है तो वो आप लगा लीजिए 600 रुपये के हिसाब से महीने का एक व्यक्ति का ऐसे ही जा रहा है। तो देखिए न जाने कितने व्यक्ति होंगे जिनके इस तरह से 600 जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं कितना ज़्यादा जो है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये घोटाला भी है। और कहीं ना कहीं इसके ऊपर जो है बात इन्होंने शुरू की है, सभी को इसके विषय में जानकारी होनी चाहिए। और हम क्या करते हैं हमेशा से, सभी दर्शकों को भी मैं इसके ऊपर थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि हम क्या करते हैं कि जब हम बस में जाते हैं तो हम कहते हैं कि यहाँ की टिकट हमें दीजिए। वो कहते हैं कि स्टेशन नहीं है तो आगे की टिकट काट दूँ। हम कहते हैं ठीक है काट दीजिए। बस हम इतने सी बात को छोड़ करके, लेकिन वो एक एक रुपया कमाने में जितनी मेहनत लगती है वो हम नहीं सोचते हैं उस समय। लेकिन जब महीने का आखिर आता है तो हम कहते हैं कि यहाँ पर खर्चा ज़्यादा हुआ, वहाँ पर, तो कहीं ना कहीं ये भी हमारी सेविंग का एक हिस्सा है। धीमान जी, जिस तरह से ये सारी समस्या आपने बताई, यदि इसके ऊपर जो है अच्छा कोई एक्शन जो है वो विभाग द्वारा नहीं किया जाता तो आने वाले समय में जनता के साथ क्या किस तरह का जो है वो देखिए जी, रहेगा? मैं आज भी यही बात हमारी बस में हो रही थी। तो जितने भी हमारे जो डेली के अप डाउन जो पैसेंजर उस बस में चलते हैं, तो उन्होंने हमने वहीं इकट्ठा होना टांगों में, वहाँ फिर से मीडिया बुलाएंगे और हर एक एक व्यक्ति के हम वहाँ पे बयान दिलाएंगे कि इनको क्या दिक्कत है, इनको क्या दिक्कत है। देखो जी, आज गए हैं, आज ही बात कर रहे कि मीडिया वहाँ पे मीडिया तो आ सकती थी टांगों पठानकोट में जी, हम आपको बुलाए, वहाँ को हमारा कोई जान पहचान भी नहीं है। तो हम इसके बारे में जो डेली अप डाउन करते हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। अगर ये मुद्दा नहीं सुलझा तो हम पूरा मतलब कि कहीं पे इकट्ठा होकर जो है इस बात को आप मीडिया के सामने फिर से समक्ष में रखेंगे। जी। तो जो है देखिए, जनता जो है वो परेशान इन छोटी छोटी बातों से है। और ये छोटी छोटी बातें ही बहुत बड़ी बन जाती हैं बाद में। तो प्रशासन को चाहिए, हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम को चाहिए कि इस समस्या के ऊपर जो वो ध्यानपूर्वक सोचे, विचार करे। और आखिर जो ये सारी समस्या ये बता रहे हैं, क्या वजह है कि इन समस्याओं को जो है नहीं सुलझाया जा रहा है, और इसके ऊपर काम जो है विभाग को करना ही चाहिए। और जिस तरह से इन्होंने कहा कि यदि अगर समस्या का निदान नहीं होता तो सभी जितने भी पैसेंजर्स हैं वो सभी कहीं ना कहीं आने वाले समय में आक्रोश में भी आ सकते हैं। और बहुत देखिए, जब आक्रोश में होते हैं जनता तो फिर वो बहुत विकट परिस्थिति होती है, प्रशासन के लिए भी, सरकार के लिए भी, और सभी नागरिकों के लिए भी। तो इसलिए ऐसी कोई समस्या ना आए, इसके लिए ही पहले इत्तला जो है वो आप सभी विभाग को जो है वो किया गया है। और देखिए, इन्होंने जो है एक रिक्वेस्ट की है विभाग से कि इसके ऊपर जो है कार्रवाई की जाए। और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से भी यह आह्वान रहेगा कि इस मुद्दे को लेकर के वो जो है इस मुद्दे को अपने ध्यान में लाएं। और इस मुद्दे को लेकर के जो अच्छी नीति है वो लेकर के ज़रूर अवश्य जल्द से जल्द जो है इसके ऊपर काम किया जाए। फिलहाल के लिए आप सभी दर्शक बने रहिए आवाज़ हिमाचल के साथ। मैं अमित प्राशर केशव के साथ आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद जी।